वर्ष 2022 में नगर पालिका ने पूरा चुनाव जल के ऊपर लड़ा था और वर्तमान जल कार्य समिति के प्रभारी प्रकाश जैन का ऐसा आरोप है कि 365 दिन तक जनता ने गंदा पानी पिया। इसमें कितनी सत्यता? देखिए, प्रकाश जी जैन जल कार्य समिति के सभापति हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब जवाबदारी के हम पद पर रहते हैं, पहले अपने विभाग की क्या कार्रवाई हुई, क्या सत्यता, उसको जानना उस सभापति का मेन कर्तव्य रहता है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में वो काम करते हैं और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जिस पद पर आप बैठे हैं उस पद की क्या भूमिका है, उस विषय में उनको सारी जानकारी होना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से नागदा शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि 2016 में नवीन फिल्टर प्लांट मेरे कार्यकाल में चालू हुआ था। उस समय उस फिल्टर प्लांट की क्षमता 1,60,000 लीटर प्रतिदिन पानी शुद्ध करने की कैपेसिटी थी। इतनी ही मात्रा में प्रतिदिन 1,60,000 लीटर पानी उसमें शुद्ध होता है और हम नागदा नगर की जनता को सप्लाई करते हैं। उस समय पानी जब हमने नदी से सारी टंकियों को भरने का काम चालू करा था, उस समय जो पुरानी लाइनें थी, इसलिए हमने नागदा शहर में 2016 15 अगस्त के दिन दोनों समय जल प्रदाय करने का नागदा शहर के प्रमुख वार्डों में हम लोगों ने संकल्प लिया था और उस दिन से दोनों समय नागदा शहर की जनता को हमने जल प्रदान करने का काम किया गया था। नवीन पद्धति से ये तैयार फिल्टर प्लांट उज्जैन, इंदौर जैसे बड़े शहरों में जो फिल्टर प्लांट नवीन बने हुए, उसी पद्धति से हमारे नागदा शहर का भी फिल्टर प्लांट बना हुआ है। हर परिषद एक अच्छा कार्य करती है। 2015 में जब मेरी परिषद में मैं चुनकर आया था पार्षद साथियों के साथ, उसके पहले की परिषदों ने भी अच्छा काम किया है। काम की अगर हम बात और तुलना करें तो 1997 से नागदा नगर पालिका नल कनेक्शन नहीं दे पा रही थी, उस पर बैन लगा हुआ था। मेरे कार्यकाल में 2016 तक 6,835 नल कनेक्शन थे। उसके बाद में हमने अमृत योजना के अंतर्गत नई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालने का काम किया। उस समय 6,800 जो 35 नवीन पुराने नल कनेक्शन थे, उनको भी नवीन लाइन से जोड़कर नए नल कनेक्शन दिए। उसके अलावा मेरे कार्यकाल में 8,097 नवीन नल कनेक्शन नागदा नगर की जनता को देने का काम किया है। यदि अगर आप इन दोनों आंकड़ों को देखेंगे, 6,835 जो पुराने नल कनेक्शन थे उनको हमने नया किया नई लाइन से, और 8,097 नल कनेक्शन मेरे कार्यकाल में जो दिए गए, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 14,900 और कुछ नल कनेक्शन मेरे कार्यकाल में दिए गए। अगर हम सरकारी आवासों की अगर हम गिनती करें तो लगभग 15,000 नवीन नल कनेक्शन मेरे कार्यकाल में नागदा नगर की जनता को दिए गए हैं। और दोनों समय जो जल प्रदाय किया जाता, शुद्ध फिल्टर करके हम पानी नागदा नगर की जनता को देते थे। क्योंकि 22 करोड़ की जल आवर्धन योजना श्रीमती शोभा गोपाल यादव जी के समय चालू हुई थी, उनके कार्यकाल में कार्य प्रारंभ हुआ था और मैंने 2 साल के अंदर मेरे कार्यकाल में उस नवीन जल योजना को सुचारू रूप से चालू किया था, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री उस समय आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, माननीय उस समय के लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय सरताज सिंह जी, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री आदरणीय अंतर सिंह जी आर्य के कर कमलों और हमारे उस समय के वर्तमान विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी के कर कमलों से इस नवीन फिल्टर प्लांट, जिसकी लागत 22 करोड़ थी, परिषद ने मात्र 18 करोड़ और कुछ रुपए के अंदर उस नवीन फिल्टर प्लांट को चालू किया था। उससे पहले नागदा नगर की मात्र मिर्ची बाजार वाली टंकी चम्बल नदी के पानी से भरी जाती थी और कुछ शेष पानी जो बचता था, आधी टंकी हमारी भार्गव कॉलोनी वाली भरी जाती थी। शेष जो टंकियाँ थी वो तालाब के पानी से भरी जाती थी। 2016 से हमने सारी टंकियाँ, चाहे वो
वर्धमान नगर मेतवास की पानी की टंकी है जो बरसों से चालू नहीं हो पा रही थी, उसको हमने भरने का काम किया। हमने भार्गव कॉलोनी की टंकी को शुद्ध रूप से चंबल माह के पानी से भरने का काम किया। मिर्ची बाजार की पूरी टंकी जो पूरी नहीं भर पाती थी किसी समय, उसको नई लाइन से जोड़कर भरने का काम किया। कस्तूरबा छात्रावास वाली नई टंकी हमने बनाई और उसको मेरे कार्यकाल में शहर की जनता को चालू करके दिया गया। यदि अगर मैं 2022 से लेकर अभी वर्तमान की स्थिति की यदि अगर हम बात करें, 10 अगस्त 2022 को नई परिषद चुनकर आई थी। मात्र 1113 नवीन नल कनेक्शन प्रकाश जी जैन साहब आपके कार्यकाल में नागदा शहर की जनता को दिए गए। और ये आंकड़ों के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। प्रशासक कार्यकाल में 1416 2 साल में नल कनेक्शन नागदा नगर की जनता को सप्लाई किए गए थे। आज की स्थिति में अगर आज दिनांक को यदि अगर हम देखेंगे तो नागदा नगर में 17,461 नवीन नल कनेक्शन है। तो प्रशासक कार्यकाल से लेकर आज दिनांक तक मात्र आप 2000 नवीन नल कनेक्शन दे पाए प्रकाश जी जैन साहब। और मेरे कार्यकाल और मेरे काम की बात आप बात कर रहे हैं या पूर्व के अध्यक्षों की बात कर रहे हैं आप, तो 22 नंबर वार्ड हो जहाँ से आप चुनाव जीते हैं, जहाँ से जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, वहाँ की एक एक गलियों में नवीन सीमेंट कंक्रीट करने का काम उस समय की मेरी परिषद ने किया था। चाहे 22 नंबर वार्ड हो, चाहे 23 नंबर वार्ड हो, कहीं ना कहीं विकास के नाम पर जनता ने आपको चुना है। वो पानी वाला जो विषय है वहाँ पर प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। वहाँ पर हमने सुंदर उपवन बनाकर आपको दिया हुआ है सभापति जी। वहाँ पर यदि अगर आप 2 घंटे प्रतिदिन भी यदि अगर बैठेंगे तो आपको वहाँ की पानी की क्या कार्यप्रणाली और क्या गुणवत्ता से साफ हो रहा वो पता चल जाएगा। मैंने कल मीडिया के माध्यम से क्लिपिंग भी देखी है जिसमें हमारे नीलेश पंचोली जी जो उपयंत्री महोदय हैं वो प्रतिदिन 1,20,000 लीटर पानी शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, प्लांट की कैपेसिटी बता रहे हैं। आपके अधिकारियों को यही नहीं मालूम है कि वो फिल्टर प्लांट प्रतिदिन 1,60,000 लीटर पानी प्रतिदिन शुद्ध करने का काम करता है। जब वहाँ हमारे पार्षद भाइयों ने वहाँ जाकर देखा है कि लेबोरेटरी के अंदर ताले लगे हुए हैं, एलम के पते नहीं है। एलम एक ऐसा साधन है जिससे पानी को शुद्ध किया जाता है, और एलम कितनी मात्रा में वहाँ डालना चाहिए, और क्लोरीन गैस से हम पानी को शुद्ध करने का काम करता है। जब लैब टेक्नीशियन नहीं है, लेबोरेटरी में ताले लगे हैं, तो प्रतिदिन आप किस मापदंड से उसके अंदर क्लोरीन पानी के अंदर और एलम मिलाने का काम कर रहे हैं? आपके पास क्या जांच का पैमाना है? आप बता रहे हैं कि हम प्रतिदिन उज्जैन में लेबोरेटरी से पानी चेक करा रहे हैं। मेरे समय में हर महीने में 1 या 2 बार हम क्रॉस चेकिंग के लिए हम लेबोरेटरी उज्जैन में पानी को सैंपल भेजते। जो हमारी लैब टेक्नीशियन है, आधुनिक पद्धति से बनी हुई हमारी नई लैब है, उसमें प्रतिदिन पानी दिन में 3 बार उस लैब के अंदर टेस्ट होता था। उसके बाद हम नागदा नगर शहर की जनता को पानी सप्लाई करते हैं। हम भी आज देख रहे हैं 7 दिन के अंदर वहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्निकल कमी की वजह से, किसी ना किसी की लापरवाही की वजह से, मैं मानता हूँ कि नदी जब उफान पर रहती है तो पानी कांच जैसा साफ नहीं दिखता है, पानी थोड़ा सा अलग तरह का दिखता है। लेकिन जब लोगों के घरों में पानी सप्लाई होता है तो उसके साथ मिट्टी तो नहीं आना चाहिए। यदि अगर लोगों के घरों में पानी के साथ मिट्टी आ रही है तो कहीं ना कहीं हम पानी को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे संसाधन है वो समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं, या हम जिस तकनीक से पानी को साफ करने शुद्ध करने का काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है। प्रतिदिन फिल्टर प्लांट में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्य परिषद के अध्यक्षों पे आरोप लगाने की बजाय आप अपने कार्यकाल के कामों को यदि कर ध्यान देंगे और उनको दिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो आज नागदा नगर की जनता को इतना ही कहना चाहूँगा कि नागदा शहर में इन 3 सालों के अंदर जो भी परिषद की कार्यप्रणाली रही है वो नागदा नगर की जनता जानती है। मेरे समय में 2015 से लेकर जनवरी 2020 तक जितने भी विकास कार्य हुए थे उसका लेखा जोखा मेरे द्वारा 5 जनवरी 2020 को
जनता को दिया गया था, इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। और उसके साथ साथ जितने भी विकास कार्य किए गए थे वो इसमें सब अंकित है। उसके साथ साथ मैं परिषद के हमारे सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी परिषद के द्वारा जो प्रस्तावित काम थे, यदि अगर उन्हीं को आप समय पर यदि अगर पूरा कर देते तो आज नागदा नगर की जनता के बीच में आपकी तस्वीर कुछ और होती मित्रों। ये दुर्भाग्य की बात है कि आप पूर्व परिषद के, चाहे वो विमला जी की परिषद हो, श्रीमती विमला जी चौहान की हो, चाहे आदरणीय गोपाल जी यादव साहब हो, चाहे श्रीमती बहन शोभा गोपाल यादव जी हो, चाहे वो मेरे कार्यकाल के समय की बात है, हर परिषद ने अच्छा कार्य करने का ही काम किया है। आप उन परिषद के पुराने कार्यकाल को देकर देखेंगे और आपके 3 साल के इन कार्यकाल को देखेंगे तो आपकी कॉलोनी के अंदर, वार्ड नंबर 22 के अंदर या पूरे शहर की बात करें तो जितनी मेरे कार्यकाल में रोडें बनी है, उन रोडों का रखरखाव तो ठीक है, उनके आप समय पे साफ सफाई करा लेते तो नागदा नगर 17 नंबर से पूरी देश दुनिया में 2017-18 में नागदा नगर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित होता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और पूरे भारतवर्ष में नागदा 17वें नंबर पे आता है। और अभी मैंने 2 महीने पहले की आपकी रैंकिंग देखी स्वच्छता में, 183 नंबर पे नागदा नगर पालिका आ चुकी है। यह कहीं ना कहीं अपनी कार्यप्रणाली को उजागर करने का काम करता है। मित्रों, मेरा आज पुनः बहन संतोष ओपी गहलोत जी से निवेदन है कि जिस संतोष के साथ नागदा नगर की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, आप उस पर खरा उतरिए। और पूर्व की परिषद और आपके जो सभापतिगण जो पूर्व के अध्यक्षों के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो आज आपको 3 साल हो चुके हैं। 3 साल का रोड मैप आपको जनता के बीच आपको प्रस्तुत करना चाहिए। और हर परिषद का एक कर्तव्य रहता है कि जब 2 साल 3 साल हो जाते हैं तो उन्होंने क्या कार्य किया है वो जनता के बीच बताने का काम करना चाहिए। और नागदा नगर में मात्र 2 साल बचे हैं मित्रों, 2 साल शेष आपके बचे हैं। मेरी परिषद के सदस्यों से निवेदन है कि आप काम पे ध्यान देंगे, अच्छे से अच्छा काम करेंगे तो जनता आपको पुनः आशीर्वाद देगी। और पुनः ईश्वर ने चाहा तो भारतीय जनता पार्टी की परिषद फिर से चुनकर नागदा नगर की सेवा करने का काम करेंगे। और एक खुले मंच से, एक नागदा शहर की धरा पे मेरे कार्यकाल में भी डिबेटें हुई है, एक बार खुले मन से नागदा शहर में स्थान आप तय करना, वहाँ पर खुले मन से एक नागरिकों के प्रति एक खुली डिबेट होना चाहिए कि आपके कार्यकाल में अभी 3 सालों में आपने कितने कार्य किए हैं जो जनता को समर्पित है। एक बार पुनः मैं नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारी भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आदरणीय नीलेश पंचोली जी, आप लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री हैं, आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, लेकिन आप जिस व्यवस्था को देख रहे हैं उस व्यवस्था की पूरी आपको जानकारी होना चाहिए। 1,60,000 लीटर पानी हम उस प्लांट की क्षमता है और आप 1,20,000 लीटर की बात कर रही हैं, हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक बार पुनः मैं आदरणीय सभापति महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप काम पर ध्यान देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूर्व की परिषदों के द्वारा कुछ अच्छा कार्य किया गया होगा, उसके बाद ही 2022 में आप सब लोगों को नागदा नगर की जनता ने आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।